चलिए हम देखते हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए परीक्षाओं के लिए कि सीटेट में कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम जो सीटेट का पढ़ाएंगे, अब देखिए ऑफलाइन क्लास तो आपको सामने मिल जाएगी, लेकिन अब ऑनलाइन के लिए जो होता है हमारे पास उतनी टाइम नहीं है, इसलिए जो होता है बैठे बैठे आपको कुछ ऑफलाइन क्लासेज जो होता है ऑनलाइन क्लासेज हम दे देते हैं। जिससे आप इसको केवल क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो बेटर हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे सीटेट में आप यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक भी ईवीएस आपका इधर बाहर नहीं आने वाला है। यहाँ से जो हम पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके हम कई पार्ट वीडियो बनाएंगे और बहुत चित्र सहित जो होता है इस पर अच्छा वर्णन किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो पहला चलते हैं कि परिवार एवं मित्र में क्या हो सकता है। देखिए परिवार में मुख्य क्या चीज़ होना चाहिए। जो परिवार में जो मुख्य बोला जाता है वो आपका भोजन, आश्रय, जल और यात्राएं। हम जो सोचते हैं उसकी जो करते हैं, ठीक है। हम जो सोचते हैं और वो करते हैं। ये 5 जो होते हैं मुख्य अवयव होते हैं, जो मुख्य थीम होते हैं 5 परिवार के जो मुख्य थीम होते हैं। आपको बता दें कि पांचों मुख्य थीम होते हैं। क्या क्या? आपका भोजन, दूसरी चीज आश्रय, रहने के लिए खाने के लिए हमें क्या भोजन चाहिए, फिर क्या आना चाहिए जल सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरे यात्राएं, और फिर हम जो सोचते हैं और जो करते हैं वहाँ। ये 5 हो गए। कुछ उप थीम भी होते हैं जिनके बिना हम नहीं चल पाते। जैसे हमें परिवार में एक संबंध भी होना चाहिए, कार्य एवं खेल भी होना चाहिए, पशुएं हैं, पौधे हैं। ये सभी उप जो होते हैं, ये उप समितियां होती हैं, अर्थात उप थीम होते हैं परिवार के। ये भी जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उप थीम जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। संबंध, कार्य एवं खेल हो गए, पशुएं हो गए, ठीक है, और जो होता है पौधे हो गए, ये उप थीम होते हैं। तो चलिए हम पहले चैप्टर शुरू करते हैं कि क्या आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखेंगे हम जंतु के बारे में हम पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स पढ़ेंगे, कुछ बर्ड्स पढ़ेंगे। एनिमल्स और बर्ड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे आपको सीटेट में। हमने कहा कि सीटेट के लिए जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ाएंगे आप वही उसी को रिपीट करके जाइएगा। 100% आपकी सफलता की हम कामना करेंगे कि 100% आप सफल हो जाएंगे। बाहर से कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट हम लेते रहेंगे आपका। तो पहले हम देखें क्या जंतु के बारे में बात करें। देखिए प्रारंभिक स्तर पे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक स्तर पर आपको पता होगा कि जीवों का एक कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहा जाता है। जानवर की परिभाषा क्या होती है कि आप कहेंगे जीवों का वर्गीकरण जो होता है कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले जीव जो होते हैं स्तनधारी के रूप में किया गया सामूहिक रूप से जो होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं जानवर कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम होगा वो आप इंग्लिश मीडियम आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी शब्द नहीं लेंगे। तो ये देखिए इन्हें हम जानवर कहेंगे। ये आपको क्या दिखते हैं जानवर है। इसमें क्या है आपको हाथी है, जिराफ है, गेंडा है, भालू है, ठीक है, जयकाल है, यहाँ पर देखेंगे जेबरा है, पक्षी है, देख रहे हैं ना। ये सब ये क्या है संयुक्त रूप से इनको हम क्या कह सकते हैं जानवर कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। अब आप देखेंगे पक्षियों द्वारा क्या हम आपको बताएं कि बताइए पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों का एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि पक्षियां कैसे घोंसला बनाती हैं। ये सी टेट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इस पर हम पहले चर्चा करेंगे कि इंडियन बर्ड जो होता है एक है जिसे रॉबिन कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कलचीड़ी। नाम सुने होंगे कलचीड़ी। देखिएगा जो इंडियन बर्ड है रेबिन जो होता है जिसे कहा जाता है कलचीड़ी। ये कलचीड़ी क्या है आपको पता होगा, ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। देख रहे हैं ये कलचीड़ी है, ये पक्षी क्या है कलचीड़ी है। ये क्या करती है टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि के द्वारा जो होता है ट्यूब्स, रूट, ऊल, हेयर्स, कॉटन एक्स्ट्रा के द्वारा जो होता है ये क्या करती है अपने पत्थरों के बीच में जो होता है देख रहे हैं एक मुलायम घोंसला बनाती है जहां पर वो अंडे देती है। एक चिड़ी का नाम क्या है कलचीड़ी चिड़ी। देख रहे हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कलचीड़ी भारत में जो इंडियन रॉबिन बर्ड होती हैं इसे रॉबिन बर्ड कहा जाता है, इंग्लिश में कलचीड़ी कहा जाता है, हिंदी में कलचीड़ी कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश सी टेट में दोनों जानना अनिवार्य होता है क्योंकि वहां पर शब्द जो होता है सी टेट का जो होता है वो तो आपको स्टेट लेवल का होता नहीं, सेंटर लेवल का है, ठीक है, सेंटर एबिलिटी टेस्ट है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सीट का यहाँ पर रोबिन पूछ देता है, कभी 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 कलचीड़ी पूछ देता है, लड़की कंफ्यूज होती है। यहाँ पर हमने इसलिए दोनों रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए पत्थरों के मुलायम घोंसले बनाती हैं, टहनियों जड़े ऊन के द्वारा जो होता है रुई के द्वारा ये घोंसले बनाती हैं, और यहाँ पर ये अंडा देती हैं। ये पक्षी क्या, कलचीड़ी पक्षी होती है। कुछ पक्षी और भी हैं, जैसे हमने कहा कौवा। देखिए कौवा के बारे में हम अगर जानकारी लेते हैं, कौवा आप देखे ही होंगे, ठीक है, ये तो ऐसा नहीं कोई देखे। ये घोंसला जो होता है, ये अपना घोंसला जो होता है पेड़ के सबसे ऊंचे, अगर कोई पेड़ है वो सबसे ऊंचे देखेंगे, ये देखिए कौवा है, देख रहे हैं नहीं। यहाँ पर देखिए कौवा, ये जो भी पेड़ रहेगा, पेड़ के सबसे ऊपरी सतह पर जाकर के सबसे ऊंची सतह पर जो होता है अपना घोंसला बनाता है। एक दिन देखेंगे कौवा जो होता है अपना घोंसला बनाएगा। कौवे के घोंसले में जो होता है लोहे के तार और टहनियां होती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया कि जो कौवे का घोंसला बनाता है, उस घोंसले में जो होता है, जैसे आप कलचीड़ी के देखें, लकड़ी है, रुई है, टसर है, इत्यादि लेकर के वो बना देती है घोंसला। लेकिन अगर कौवे के घोंसला देखेंगे तो कौवे के घोंसला में क्वेश्चन पूछा गया लोहे और टहनियां होती हैं, ज्यादा से ज्यादा तार होते हैं, लोहे के तार होंगे या तो छोटी छोटी लकड़ी की टहनियां होती हैं। वो रुई वुई से नहीं बनाता है, घास वगैरह मुलायम नहीं बनाता। कहने का मतलब उसका कौवे का घोंसला मुलायम नहीं होता, ठीक है। कौवे के घोंसले जो होते हैं अंडे देते हैं, ठीक, कौवे घोंसले में जो होते हैं अंडे देते हैं। कहाँ देते हैं, कौवे घोंसले में अंडे देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप कलचीड़ी के बारे में जाने तो कलचीड़ी मुलायम रुई से बनाती है। ये देखिए यहाँ पर कौवे जो बनाता है वो तार लेता, छोटा छोटा लोहे के तार मिल गया वहां से इकट्ठा कर लेगा, लकड़ियां जो होती इकट्ठा कर लेगा वहां पर जो था, और ये पेड़ के सबसे ऊपरी सतह पर जाकर के अपने घोंसला बनाता है। ये भी याद रखिए, ठीक है, ठीक है, ऊपरी सतह पर जाएगा, देखेंगे सबसे ऊपरी सतह पर जाकर के अपने घोंसले को क्या करता है, बनाता है। तो इस कौवे के बारे में, तो कौवे के बारे में घोंसला जाने, कलचीड़ी के बारे में जाने, और पक्षी चलिए हम जाते हैं। एक पक्षी होती है जो टेलर बर्ड के नाम से जानी जाती है, जिसे आप कहते हैं दर्जिन बर्ड चिड़िया, ठीक है। कौन सी चिड़िया, दार्जिन चिड़िया। ये देखिए अपने नुकीले चोंच से पत्तों को जो था छेद करके और सीकर घोंसला बनाती है, ठीक है। ये दार्जिन चिड़िया, जो दार्जिन चिड़िया है, घोंसला कैसे बनाएगी, ये दार्जिन चिड़िया देखेंगे ये क्या करती है, अपनी नुकीले, देख रहे हैं ये जो नुकीला चोंच है, इस पत्ते को क्या कर रही है, छेद कर रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर होल कर दी, यहाँ पर होल कर दी, यहाँ पर होल कर दी, ठीक है, यहाँ पर होल कर दी। ये होल करके जो होता है इसको पत्तों को जो होता है सिल देती है, पत्तियों को क्या कर देती है, आपस में सिल देती है, और सिल करके जो होता है ये चिड़िया जो होती है अपना घोंसला बनाती है, वहां पर अंडे देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सी टेट में कि कैसे बनाती है, अर्थात दार्जिन चिड़िया जो होती है वो अब क्या करती है, वो अपने जो होता है घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को छेद करके आपस में जोड़ करके सिल करके जो होता है वो अपनी घोंसला को क्या करती है, आकार देती है, उसे हम दार्जिन चिड़िया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एक पक्षी है बीबर पक्षी, आप सुने होंगे, बीबर पक्षी का नाम सुने होंगे। देखिए बीबर पक्षी में मादा घोंसला नहीं बनाती, अर्थात माँ जो अंडे देती है वो घोंसला नहीं बनाती। यहाँ पर जो होता है बीबर पक्षी में नर को घोंसला बनाना पड़ता है, नर घोंसला बनाता है, और मादा उसे जो होती चुनती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है कौन सा नहीं। देखिए जो बीबर पक्षी होता है, जो नर होता है, वो एक नहीं घोंसला, कई घोंसला उसको बनाना पड़ता है। और जब वो कई घोंसला बनाना पड़ता है, जैसे कोई घर आप बनवा रहे हैं, उसमें जो होता है घर आप लेंगे तो बहुत सारे घर में जो होता है महिलाएं चुनती हैं, उसी तरह से जो होता है उस घोंसले को जो होता है नर तो बनाता बीबी जो होता है बीबर पक्षी, लेकिन मादा उसे चुनती है कौन सा होगा। देखिए बीबर पक्षी आप देख सकते हैं, ये देखिए बीबर पक्षी है, ये देखिए ये बीबर पक्षी है। अब ये अपना घोंसला बनाएगा, ठीक है, उससे जो होता है नर जो होता है उसे क्या करती है, मादा उसे जो होता है चुनती है, फिर उसमें जा करके वो क्या करती है, बीबर पक्षी जो होता है अंडा देती है, ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर देखेंगे ये है बीबर पक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर बीबर पक्षी के बारे में आप क्या जाने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर कौन से पक्षी जो होता है नर जो होता है घर बनाता है, घोंसला बनाता है, और मादा उसमें अंडे देती है, ये कौन सी पक्षी कहलाती है। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के बहुत सारे एग्जाम में जो होता है, सीटेट बहुत ज्यादा एग्जाम के आपको फोकस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप प्रेम से पढ़िएगा, जो बता रहे हैं आप उसे पढ़िए, आप सीटेट बहुत आराम से टॉप कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता क्या करता है, जो बीबर पक्षी होती है वो देख रहे हैं, ये बीबर पक्षी जो होता है यहाँ पर देखेंगे कि अपना घोंसला बना रही है, नर यहाँ पर घोंसला बनाता है और मादा उसमें जाकर के उस घोंसले को चुनाव करती है, ठीक है, इसे बीबर पक्षी कहेंगे। एक पक्षी और देखेंगे यहाँ पर हम, पाख्ता, देख रहे हैं, पाख्ता पक्षी जिसे हम डब बर्ड कहा जाता है। अब इंग्लिश बहुत जरूरी है डब बर्ड पढ़ना, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर सी टेट के लिए जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिना इंग्लिश के आप सी टेट नहीं क्वालिफाई कर सकते।
थोड़ा से सीटेट जरूरी होता है, क्योंकि आपको केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाना होता है तो इंग्लिश बहुत जरूरी हो जाता है। राजकीय विद्यालय में कुछ होते हैं तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। डब बर्ड, ठीक है, पागता पक्षी। इसमें देखेंगे कैक्टस के कांटों के बीच जो होता है मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं, याद रखना, कैक्टस के कांटों में, किसके, कैक्टस के कांटा, और उसमें जो कैक्टस कांटा या मेहंदी का कोई मेड़ है उसमें अपना, दो जगह, या तो एक कैक्टस के कांटों में या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। याद रखना, पागता पक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षियों के बारे में बता रहा हूँ। पागता पक्षी जो होता है कहाँ बनाती है, या तो कैक्टस के बनाएगी, ठीक है, ये अपनी घोंसला क्या बनाएगी, या तो कैक्टस के कांटों में बनाएगी या तो फिर मेहंदी के जो होता है मेड़ में अपनी घोंसला बनाती है, पेड़ पे जो होता है मेड़। ये देखिए, ये कैक्टस का कांटा देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, कैक्टस के कांटा जो दिखाई दे रहा है आपका, इसके बीच में देखिए ये घोंसला बना रही है अपना, ये अपना क्या करती है, घोंसला बनाती है। ये देखिए ये अपना घोंसला बनाती है, ये कांटे हैं कैक्टस के, और इसके बीच में जाकर के जो होता पागता पक्षी, ये देखिए पागता पक्षी है, ये पागता पक्षी जो होता है अपना घोंसला जो होता है इन कांटों के बीच में बनाती है। जैसे कोई शिकार भी नहीं कर सकता इनके बच्चों को, अंडों को जो होता कोई शिकार भी नहीं कर सकता है, जो होता है आराम से जो होता है पागता पक्षी। तो कौन सी पक्षी है, पागता पक्षी। सारे पक्षियों का एक नोट्स बनाते रहिएगा आप, ठीक है, नोट्स बना लीजिए अच्छा खासा, उस नोट्स में जो होता है आप रख ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे गौरैया, ये सभी लोग जानते हैं, गौरैया और कबूतर को सभी लोग जानते हैं, आपके पास रहती हैं ये गौरैया, अच्छी पक्षियां हैं, ठीक है। गौरैया और कबूतर ये दो पक्षियां, जिसे स्पैरो कहा जाता है या पिजन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए गौरैया आमतौर पर जो होता है आपके घर में जो होता है आसपास घोंसला बनाती हैं, जैसे आपके अलमारी के पीछे भी बना सकती है, छत पे बना सकती हैं, या कभी कभी आईने के पीछे भी बना दे सकती हैं। देखेंगे घर पे जो होता पंखे वगैरह होते हैं वहां पर जो होता होल होता वहां बना सकती हैं, ठीक है। ये गौरैया पक्षी आपके घर में ही रहना, आपके अपने मनुष्य के आसपास ही रहना ज्यादा पसंद करती है, घोंसला बनाती है, ठीक है। जो कबूतर होते हैं वो अक्सर जो होता खंडहर में बनाते हैं, पुराने मकान हो या खंडहर हो वहां पर जो होता अपने घर बनाते हैं, अपना मकान जो होता है घोंसला बनाते हैं कबूतर, ठीक है। आप देखेंगे कबूतर बड़े बड़े हॉल होते हैं या बिल्डिंग होते हैं वहां पर देखेंगे आना जाना कम रहता है, या तो आते जाते भी रहते हैं, मकान है या खंडहर है तो वहाँ तो वो क्या करेंगे अपने वहां पर जाकर के घोंसला को बनाते हैं, जबकि गौरैया आपके आसपास की घोंसले बनाती हैं। देख सकते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं, ये गौरैया देखिए एक सुंदर सा घर है उसमें अपना घोंसला बनाई हुई है, और ये देखिए आप एक नाद रखा है और नाद बना है, उसमें जो होता है कबूतर अपना घोंसला बनाया हुआ है, ठीक है। ये गौरैया पक्षी है, कबूतर पक्षियाँ होती हैं। आगे देखेंगे, देखिए सारे पक्षियाँ जो बता रहे हैं, पक्षियों का घोंसला कहाँ कहाँ बनाता है, कैसे कैसे बनता है, ये सब बहुत जरूरी है। नहीं तो आप 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो होता है आप बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे और एक अच्छा नोट्स तैयार करेंगे अपने सी टेट के लिए, जो होता है एक अच्छे नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बसंत गोरी पक्षी का नाम सुने होंगे, ठीक है, उड, यहाँ पर देखेंगे उड पीकर, बसंत गोरी पक्षी, आप नाम नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, बसंत गोरी पक्षी के बारे में अगर जान लीजिए। देखिए ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है, ये पेड़ होता है, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए पेड़ है, बसंत गोरी पक्षी का ये नाम देखिए आप, ये पेड़ है ना, इस पेड़ में जो होता है वो होल करती है, यहाँ पर देखेंगे होल करिए, इस होल में जो होता है छिद्र करके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बच्चों को जन्म दे रही, दो बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। ये क्या करती है कि एक पेड़ को जो होता है बसंत जो होता पक्षी होती है, ये जो होता पेड़ को छेद करती है और उसमें होल बना करके उस पेड़ में जो होता अंडे देती है। यहाँ पर देखिए दो बच्चे निकाले, यहाँ पर होल की भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर क्या करती है, पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अंडे देती है। इसे कह सकते हैं कि इसमें हम रख सकते हैं, जैसे कठफोड़वा, नाम सुने होंगे आप, जिसे गांव में बोला जाता है कठफोड़वा चिड़िया, पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को क्या करती है, खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है, ठीक है। गांव में इसे क्या कहा जाता है, कठफोड़वा चिड़िया, देखेंगे कठफोड़वा चिड़िया गांव में नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है इसे हम कठफोड़वा का नाम दे देते हैं, और इस छेद करके जो होता है कीड़े को वहाँ खाती है और वो अपना घोंसला जो होता है पेड़ के तनों पर ही जो होता है तनों में ही क्या कर लेती है, बना लेती है। ये कठफोड़वा पक्षी जो होती है, देख लीजिए आप, एक बार फिर देख लीजिए, ये कठफोड़वा पक्षी को बसंत पक्षी, यहाँ पर देखिए हुल बनाई, इसमें बच्चे को अंडे दी, बच्चे दो देखिए बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चे से मिल रही है, ये कठफोड़वा पक्षी। आगे देखिए कि एक पक्षी शक्कर
खोरा पक्षी, ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया शक्कर खोरा पक्षी के बारे में। देखिए शक्कर खोरा पक्षी, ठीक है, ये सनबर्ड बोला जाता है इसे, सनबर्ड, ठीक है, जो होता है शक्कर खोरा पक्षी को जो होता है यहाँ पर सनबर्ड, सनबर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सनबर्ड। ये जो होता है पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, रुई होते हैं, या तो सूखे पत्ते होंगे या कपड़ों के चिथड़े जो होते हैं लेकर के घर बनाती हैं शक्कर खोरा पक्षी, सनबर्ड। देखेंगे आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए कि पेड़, ये कौन सा पक्षी यहाँ पर बनाती है, सनबर्ड, ठीक है। बहुत जरूरी होता है आपको जानना, कभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे किसका, ये पक्षियाँ हैं, ये पक्षी है, और ये पक्षी देख रहे हैं आपको, इसमें रुई है, ठीक है, बहुत सूती कपड़े उपड़े ले लेती है, चिथड़े उथड़े ले करके जो होता है ये अपने घर को जो होता है बनाती, करने का मतलब ये मुलायम घर ही बनाती है, ठीक है। इसे हम कह जाते हैं सनबर्ड के नाम से जाना जाता है। नौवां पक्षी के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, उल्लू पक्षी के बारे में, आउल बर्ड के बारे में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आउल बर्ड के बारे में पूछा गया। ये आपको पता है ये एक रात्रिचर प्राणी होता है, ये रात्रिचर प्राणी होता है, ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री सेल्सियस तक घुमा सकता है, 270 डिग्री घुमा सकता है, ठीक है, सेल्सियस नहीं करेंगे, ठीक है, 270 डिग्री घुमा सकता है। कौन, उल्लू पक्षी। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एकदम सिंपल था कि गलत नहीं होना चाहिए सीटेट के एग्जाम में। देखेंगे ये एक रात्रिचर प्राणी होता है जो अपनी गर्दन को जो होता है वो 270 डिग्री घुमा सकता है, 270 डिग्री तक ले वो क्या करता है, अपनी गर्दन को घुमा लेता है, ठीक है। अगर 180 घूम जाए आपका तो बहुत बड़ी बात है, 270 तो बात ही अलग है, ठीक है। और इनकी आंखें जो होती हैं मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं, उल्लू की आंखें जो होती हैं सामने की ओर होती हैं। अगर आपने उल्लू को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ये देखिए उल्लू है, देख रहे आप, जैसे मनुष्य की आंखें सामने दिखाई देती हैं उसी तरह से उल्लू की भी आंखें देख रहे हैं आप, सामने दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए उल्लू, ठीक है, ये रात्रिचर प्राणी होता है, ठीक है। यह देखेंगे, ये अब मनुष्य की एकदम देखेंगे आंखें जो होती हैं, यहाँ देखिए दो आंखें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर हमने चश्मा लगा दिया इस पर, देख रहे हैं ना, हमने चश्मा लगा दिया इसको, चलो भाई चश्मा पहना दिया हमने, अपना भाई उल्लू है, तो ये देखेंगे उल्लू चश्मा पहन लिया हुआ है, दो आंखें दिखाई दे रहा है सामने की तरफ, ठीक है, ये उल्लू पक्षी होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अब 10वां पक्षी देखेंगे, मैना पक्षी। मैना को आप देखे होंगे, आपके आसपास जो होता है मैना वर्ड जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेंगे रेगिस्तानों में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है, ठीक है। मैना जो होती है अगर अपनी गर्दन को जो होता है वो झटके से क्या कर लेती है, पीछे कर लेती है, वो चिड़िया क्या है, मैना पक्षी कहलाती है। ऐसे मैना अक्सर जोड़े में ही पाई जाती हैं, ठीक है, मैना अक्सर जोड़े में पाई जाती हैं। ये अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है मैना पक्षी, देख रहे हैं, ये जोड़े में ही पाई जाती है मैना, देख रहे हैं आप, देखिए। ऐसा मान्यता होता है कि अगर इसमें नर और मादा होते हैं, नर और मादा होते हैं, अगर इसमें से कोई एक चिड़िया मर जाती है तो दूसरी चिड़िया भी जो होता है उसके शोक कुल में जो होता है अपनी जान दे देती है। तो मैंने हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे मान्यता है कि एक चिड़िया अगर मैना मर जाती है तो दूसरा जो होता है मैना चिड़िया जो होता है, नर अगर मर जाए या मादा कोई भी मर जाता है तो जोड़े में ही रहना पसंद करती है, स्वयं एक जो होता है मर जाती है, इसी जो होता है नैना कहते हैं। आगे देखेंगे, बगुला पक्षी का नाम सुने होंगे, ये तो आप हिरोन बर्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है, बगुला पक्षी को कहा जाता है हिरोन बर्ड। अब देखिए, बगुला को देखे होंगे अक्सर ताल में देखे होंगे, या तो आप जंगल में देखते होंगे, भैंस वगैरह लेकर जाते हैं पशुओं को, मवेशियों को, तो बगुला उसके पीठ पर बैठ कर जो होता है कीटों को खाता है, देख रहे हैं ना, बगुला जो होता है भैंस के जो होता है पीठ पर या मवेशियों के पीठ पर बैठकर खाता है। देखिए अगर वहाँ कीट को खाता है तो दो फायदा होता है, एक तो भैंस का कोई नुकसान नहीं होता है, और दूसरे बगुला को भोजन मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो होता है देखेंगे बगुला क्या करेंगे, आप क्वेश्चन आपको बनता है कि अगर एक को लाभ हो दूसरे को ना तो लाभ हो ना तो नुकसान हो तो ये क्या कहलाती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सौहार्दकारिता कहलाती है, सहजीविता कहलाती है, सहभोगिता कहलाती है, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो बगुला भैंस जो था बैठ कर के क्या करता है, कीटों को खाता है,
भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। क्या करता है, भैंस को जो होता है कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और बगुले को उसमें क्या कर लेता है, भोजन मिल जाता है। आप देख सकते हैं बगुला पक्षी, देखिए ये बगुला पक्षी है, ये देखिए आपके भैंस है, भैंस के पीठ पर जो होता है ये बगुला बैठा हुआ है, इसके कीड़ों को खाता है। आप देखिए बगुला यहाँ पर सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब जो बर्ड पढ़ा रहे हैं, यहाँ से बर्ड से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो किस बर्ड से पूछेगा, कौन बर्ड के बारे में पूछेगा, क्या उसकी विशेषता पूछेगा, ये आप अभी जानेंगे, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लास लेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर भी जो होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें खुद बता देते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। चलिए, बुलबुल बर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप गांव में देखे होंगे बुलबुल को पहले लोग नचाते आते थे, उसे नाच दिखाते थे बुलबुल से। बुलबुल का पहचानने का एक सरल तरीका होता है, यह तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिली तो उसकी पूंछ को देखो। अगर कोई जो होता है चिड़िया है, अगर तेज बोल रही है तो उसकी पूंछ के देखो, यह पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो, पूछे वाली जो तो पूंछ की जगह क्या होती है, लाल हो, तो चिड़िया श्योर है कि वो बुलबुल होगा। ठीक है, अगर आप पहचान नहीं पाते हैं, अभी हम आपको चित्र दिखाते हैं बुलबुल का, तो आपको बुलबुल के एक पहचानने के सरल तरीका, यही क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो होता है तुम्हें अगर कोई चिड़िया जो होता है तेजी से आवाज़ दिखाई देती है, बोलती है और अपनी पूंछ को उठाती है और उसकी पूंछ के नीचे का रंग अगर लाल दिखता है, तो बताइए वो चिड़िया कौन सी होगी। तो जाहिर सी बात है कौन बताएगा, बुलबुल होगा। तो बहुत सारे तो बता देंगे कि दूसरे बारे बर्ड के बारे में नहीं, किसके बारे में बात करें, बुलबुल के बारे में वो बात कर रहा है एग्जामिनर। देख रहे हैं बुलबुल, ये देखिए बुलबुल होता है, देखिए ये बुलबुल अपने बच्चों को अंडे देता है और यहाँ पर देखेंगे ये बुलबुल बैठा हुआ, ये देखिए रेड कलर का दिखाई दे रहा। ठीक है, पूंछ के नीचे का रेड कलर का दिखाई दे तो आप तुरंत बना जाइएगा ये बुलबुल है। बुलबुल की पूंछ के सिर का रंग सफ़ेद होता है, देखेंगे बुलबुल जो होता है अगर इसके सिर के रंग देखेंगे, ठीक है, इधर सिर के रंग देखेंगे तो आपको सफ़ेद दिखाई देगा। ठीक है, सिर के रंग सफ़ेद रंग दिखाई देता है। उसका बाकी शरीर जो होता है भूरा और सिर का रंग काला होता है, देख रहे हैं, सिर के रंग के सफ़ेद होता है और भूरा होता है। सही है, हमने गलत टाइपिंग तो नहीं हो गया, नहीं सही है। उसके बाकी शरीर जो होता है भूरा होता है और सिर का रंग जो होता है उसका काला दिखाई देता है, पूरा सर। ठीक है, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, बुलबुल को हम लोग कोई डर नहीं लगता, बुलबुल से मुझे कोई डर नहीं की जरूरत नहीं डर लगता। तुम्हें शायद बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कालगी हो और उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कालगी होती है, ठीक है, जिस बुलबुल के अंदर सिर के ऊपर काले रंग की कालगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सिपाही बुलबुल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है, सिपाही बुलबुल कहा जाता है। आगे देखेंगे, बुलबुल जो होता है अब यहाँ से क्वेश्चन सी टेट में बनाया था कि बुलबुल जो होता है किस पेड़ पर जो होता है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, या कीड़े ढूंढकर कहाँ खाते हैं, तो जानते हैं पीपल और बरगद। जो होता है पीपल और बरगद के पेड़ पर जो होता है कीड़े ढूंढकर ये खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखेंगे बुलबुल आपको जो होता है 2 जगह मिल जाएंगे, या तो आपके पीपल के पेड़ पर मिल जाएगा या तो फिर बरगद। इन पेड़ों पे जो होता है बुलबुल ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ये भी सी टेट में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसको नोट्स करते रहिएगा, हम बहुत सी स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारी तरह जो होता है सब्जी और फल भी खाते हैं बुलबुल। ठीक है, वो बुलबुल जो होता है सब्जियां भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करते हैं। अगर कोई अमरूद का बगीचा होता है या मटर की खेत होता है, वहाँ पर जो होता है बुलबुल जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित होकर के आपकी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अमरूद को भी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं और मटर के फसल को भी वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वहाँ पर हमला करते हैं। ठीक है, बुलबुल जो होता है ये अपना घोंसला जो होता है सूखी हुई घास और छोटे पौधों के पतली जड़ों से बनाते हैं। याद रखना, सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाते हैं। देखिए, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ी सी हो जाता है कि हम उसमें डाटा जो होता है अलग अलग लिखा करके पढ़ाते हैं। इधर घोंसला बनाते हैं, चिड़िया कौन है, पक्षी कौन है, यहाँ इस तरह से पढ़ाई जाती है। अब आपको यहाँ पर ऐसे तो पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो
ऑनलाइन में भी जो होता है अच्छे तरीके से आपको कोशिश दे रहे हैं कि आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, जो सी टेट में पढ़ाएंगे वही सब क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, जो भी हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको। तो अपना घोंसला जो होता है सूखे घास से या छोटे जो होते पौधे की पतली जड़ों से जो होता है क्या करते हैं, ये अपना बनाते हैं। दूसरी चीज होता है घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसे दिखता है, अभी दिखा दे रहे हैं, घोंसला सुंदर जो होता है कटोरे जैसे दिखता होगा। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात बुलबुल लेज टू द 3 eggs एंड एट ए टाइम, ठीक है। ये बुलबुल जो होता है एक बार में 2 या 3 अंडे जो होते हैं देते हैं, याद रखना 2 या 3 अंडे जो होता है दे सकते हैं। उनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उन पर जो होता है कुछ लाल भी दिखाई देगा, कुछ भूरा होगा, कुछ बैंगनी रंग के भी जो होते हैं अंडे दिखाई देते हैं इनके, ठीक है। तो ये जान लीजिए कुछ गुलाबी रंग के होंगे, कुछ बैंगनी रंग के होते हैं, कुछ भूरे रंग के भी जो होते हैं अंडे उनके दिखाई देते हैं, मतलब उसमें चित्तीदार बने रहते हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे बने रहते हैं, चित्तीदार रहते हैं। ये बुलबुल के अंडे हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो तुम्हें कैसे दिखाई देंगे, कुछ लाल होंगे, कुछ भूरे होंगे, कुछ बैंगनी रंग के बिंदियाँ दिखाई देती हैं, बिंदी दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाते हैं, बुलबुल के अंडे होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर बुलबुल के अंडे, ये आपका बुलबुल है, घोंसला बनाया ऊपर है, यहाँ पर देखेंगे उसके अंडे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक उसमें चूजा भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ये अंडे हैं, ठीक है, ये अंडे हैं और ये चूजा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हुदहुद पक्षी, जिसे होपी बर्ड का नाम दिया जाता है, हुदहुद पक्षी, होपी बर्ड कहा जाता है। देखिए हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है, आपको बता दें, जो हुदहुद होती है ये बहुत सुंदर पक्षी, इसके शरीर पे सबसे सुंदर भाग होता है इसके सिर की कालगी होती है, ये सिर पर क्या होती है, कालगी होती है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है ये चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेता है, याद रखना, जैसे भी जो होता है अगर कोई आवाज़ आती है होती है तो ये चौकन्ना होकर के जो होता है अपने पैरों को जो होता है फैला लेता है, ये हुदहुद पक्षी जो होती है। देखेंगे हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, हुदहुद पक्षी आप देखे नहीं होंगे तभी दिखा दे रहे हैं, इनके जो होते हैं रंग बिरंगा और चटकीला जो होते हैं, ठीक है। पंख काले होते हैं जिन पर छोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं, पंख के ऊपर क्या होते हैं, काले होते हैं, यहाँ देखें मोटी सफ़ेद धारियां बनी हुई दिखाई देती हैं, अभी एकताइए मत, अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। गर्दन का अगला हिस्सा जो होता है बादामी रंग का होता है हुदहुद का, ठीक है, हुदहुद पक्षी की चर्चा कर रहे हैं। जो गर्दन का हिस्सा होता है अगला वो बादामी रंग का होता है, चोटी जो होती है बादामी रंग की होती है, मगर सिर काले और सफ़ेद होते हैं, सिर कैसा होते हैं, काले और सफ़ेद हो जाते हैं। दुम की भीतरी हिस्सा सफ़ेद होता है, जो दुम होता है उस जो होता है सफ़ेद ही भीतरी होता है, और बाहरी हिस्से में जो होता है काले रंग का होता है, ठीक है, ठीक है। चोंच इसके जो होते हैं पतली होती है, लंबी और तीखी होती हैं, चोंच क्या होंगी, पतली होंगी, लंबी और तीखी होती हैं, आक्रमण कर सकती हैं। इस चोंच में आसानी से जमीन के भीतर जो होता है छिपे हुए कीड़ों को क्या करते हैं, ढूंढ निकालते हैं, ठीक है। अब आप हुदहुद पक्षी के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर ये हुदहुद पक्षी होते हैं, देख रहे हैं, धारीदार होते हैं, काले होते हैं, पीले होते हैं, यहाँ चोंच जो होते देख रहे हैं, ये देखिए चोंच निकला हुआ जो होता है, ये चोंच जो होता है नीचे जमीन में खोद करके कीड़ों को खाने में वो सहायता करते हैं, याद रखना, ठीक है। ये हुदहुद पक्षी है। अंग्रेजी में इसे हुप हु कहा जाता है, अंग्रेजी में इसका नाम क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहुद कहा जाता है, हुप ऊ कहा जाता है। हमारे देश में कहीं कहीं जो होता है इसे पदबया पक्षी कहा जाता है, हजामीन कहा जाता है, शाह सुलेमान भी कहते हैं, इन्हीं पक्षी के नाम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 4 स्टार दीजिएगा इसे, यहाँ पर 4 स्टार दीजिएगा, ठीक है। ये अंग्रेजी में जो होता है हुप ऊ कहा जाता है, जबकि हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। और हमारे देश में जो होता है कहीं कहीं जो होता है ये पदबया, ये हजामीन या शाह सुलेमान भी कहते हैं, इसे शाह सुलेमान भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नर मादा की चर्चा कर ले हम अगर इसमें, तो आपको तो मादा जो होता है हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है, याद रखना, ये मादा जो होती हैं, जो हुदहुद मादा होती है वो 3 से 10 अंडे देती हैं, और जब तक अंडे जो होते हैं बच्चे बाहर नहीं निकल जाते हैं वो अंडों को बैठी रहती है और हटती नहीं वहाँ से, याद रखना, ये मतलब रखवाली करती है,
कहने का मतलब होता है जब तक अंडा जो होता है बाहर नहीं निकल, चूजे बाहर नहीं निकल जाते अंडे से, तब तक खुद जो मादा होती है वो अपने अंडे को जो होता है रखवाली करती है और इंतजार करती है कि कब बच्चे बाहर निकल जाएंगे, तभी वहां से वो क्या करती है, बच्ची हटती है। ठीक है, ये एक खासियत है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी 4 स्टार दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हुदहुद के बारे में जानना। नर वहीं भोजन लाकर उसे क्या करता है, मादा वहां बैठी रहती है, नर जाता है भोजन ढूंढ कर लाता और उसे वहीं खिला जाता है। और पर दोनों में कोई घोंसला की सफाई नहीं करता। ठीक है, पर दोनों में कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है, याद रखना, घोंसले की सफाई नहीं करता है। याद रखिए, नर और मादा में इतना प्रेम है आपका, समझ लीजिए। ठीक है, और आप जान ही रहे हैं कि मनुष्य में बहुत प्रेम नहीं रह सकता है, ज़्यादा दिन तक रहता नहीं। बहुत कंचित लोग होते हैं, कितने बोली देते हैं कहीं नहीं कि मादा नर मादा में प्रेम है। देखिए, पक्षियों में इतना प्रेम है कि जब तक अपने बच्चे को रखवाली करती है, माँ नर जाता है लेकर के मादा के लिए भोजन लेके आता है अपने बच्चों को रखवाली के लिए। अब आगे हम देखेंगे क्या करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कि संसार में विख्यात पक्षियों में से एक ये हुदहुद है। ये अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता थोड़ा सा। ठीक है, और ना ही इसकी बोली मिठास होती है। ये पालतू भी नहीं बनाया जा सकता, ना तो इसकी बोली जो होती है इतनी मिठास होती है। हुदहुद की बोली जो होता है कोई मिठास बोली नहीं होती है, ये भी जान लीजिएगा। जैसे आप देख लीजिए, हुदहुद पक्षी आप देख रहे हैं। ठीक है, ये अपनी ये मादा सोई हुई है, ये अपने बच्चों को अंडे से निकलने का इंतजार करते हैं, और नर जो होता है अपने भोजन लेकर के मादा को भी लेके जाता है। ठीक है, यहाँ से भोजन दे करके वो चला जाता है हुदहुद पक्षी का। देखिए, ये तो हुआ आपके पक्षियों की विशेषताओं के बारे में हमने बताया, हमने कहा कि पक्षियों की विशेषता के बारे में जाने। अब हम थोड़ी सी जानेंगे जानवरों की विशेषता के बारे में, चर्चा करते हैं कि जानवरों की विशेषता क्या होगा। जानवरों की विशेषताओं में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाथियों की सबसे पहली विशेषता, हाथियों की विशेषता सी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको पता होगा कि सी टेट में हाथियों की जो होता है विशेषता बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी बहुत सारे विशेषताएं होती हैं, हाथियों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। हाथी अक्सर देखेंगे झुंड में रहते हैं, देख रहे हैं, हाथी जो होता है झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खा सकता है। ये भी इनकी विशेषताएं बस याद करना है। अगर सीटेट में पास करना है तो हाथी का विशेषताएं पढ़कर ही जाना पड़ेगा आपको, हार मान करके, तभी आप जान पाएंगे। तो क्या करेंगे, हाथियों की विशेषता होती है कि ये क्या करते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं और ये एक दिन में जो होता है 100 किलोग्राम भोज पत्तियों को क्या करते हैं, खा सकते हैं। ये केवल 2 से 4 घंटे केवल सोते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोने का कार्य नहीं करते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। और इस जो होता है हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। ठीक है, कहने का मतलब जो बुजुर्ग होता है वही नेता, जैसे घर में जो बुजुर्ग होता है उनका मान सम्मान करेंगे वही नेता होते हैं, वो अच्छे निर्णय आपको देते हैं। उसी तरह से हाथी भी जो होता है, जो उसमें बुजुर्ग होती हैं, ठीक है, बुजुर्ग हाथी होती है, हथनी जो होती है, ठीक है, हथनी, जहाँ हाथी को झुंड होता है उसमें हाथी नहीं होते, हथनी सिर्फ पाई जाती है, ये भी जान लेना है। अभी आगे एक विशेषता है, ठीक है, झुंड के नेता होते हैं। और आपको बता दें कि 10 या 12 हाथी के बच्चे में जो होता है, 10 या कह सकते हैं कि इसमें 10 या 12 जो हाथी होते हैं वो बच्चे एक झुंड में रहते हैं। देखें, 10-12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। 14-15 साल की आयु तक ये क्या करते हैं, एक ही झुंड में रहते हैं। जब तक वो 14-15 साल नहीं हो जाते हैं तब तक एक ही झुंड में रहेंगे। और जब 14-15 साल के हो जाएंगे तो ये झुंड दूसरा झुंड बना लेंगे। ठीक है, 2-3 झुंड बना लेते हैं। ठीक है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 200 किलोग्राम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो 3 महीने का हाथी का जो वजन होगा, बच्चे का वजन होता है, उसका जो होता है 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, हाथी ज़्यादा क्या पसंद करती हैं, द एलिफेंट लाइक्स बनाना, अर्थात हाथी जो होता है केले को पसंद करती है। ठीक है, ज़्यादा पसंद करती है केले। हाथी को पहली बात पसीना नहीं आता, ये भी क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाथी को पसीना कभी नहीं आता है, अर्थात हाथी को यहाँ पर पसीना नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये झुंड होगी, यहाँ पर देखिए ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब तक ये 12 से 15 साल तक नहीं रहेंगे तब तक ये झुंड नहीं छोड़ेंगे। जब 10 से 12 साल हो जाते हैं तो ये बच्चे झुंड छोड़ करके ये अपना अलग अलग जो होता है झुंड को बना लेते हैं। ठीक है, अपने अलग अलग झुंड में बना लेते हैं हाथी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत समझना जरूरी होता है। दूसरी चीज होता है सांप की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो सांप की विशेषताएं होती हैं,
आपको बता दें भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले होते हैं। 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर आदमी को खतरा होता है, सभी को नहीं। ठीक है, कहने का मतलब सांप तो आपके 50 तरह के होंगे जो जहरीले होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 सांप ऐसे होंगे, जो 4 सांप होंगे जो जहर से आदमी को खतरा बनता है। कौन कौन से सांप? पहला होता है नाग, जिसे कोबरा कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है करैट, जिसे कॉमन करैट कहते हैं। ठीक है, दुबैया, रसल वाइपर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रसल वाइपर का नाम जाता है। और अफाई। ठीक है, अफाई। ठीक है, ये भी जो होता है सा स्कैल्ड वाइपर होता है। ठीक है, ये भी वाइपर है। तो 4 सांप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन? नाग, करैट, दुबैया और अफाई। ये देखेंगे सांप कौन कौन। ये देखिए, आप नहीं पहचानेंगे सांप तो देख लीजिए आप। ये देखिए नाग है, दिख रहा है ना? ये देखिए वाइपर, अफाई, करैट, देख रहे हैं ना? ये सांप जो होते हैं यहाँ पर देखिए, ये सांप 50 तरह के जहरीले सांप होते हैं विश्व में। अगर देखा जाए तो सांपों जो होते 50 तरह के सांप होते हैं, लेकिन उन सांपों में अगर देखा जाए तो 4 तरह के ही सांप जो होते हैं आपके जहरीले सांप होते हैं। आपको बता दिया कि एक कोबरा होगा, एक करैट होगा, एक दुबैया होगा और एक अफाई होगा। ये 4 सांप जो होते हैं मनुष्य के लिए सबसे खतरे के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए इसकी विशेषताएं सांप की जानना बहुत जरूरी होता है कि सांप काटने की दवा सिर्फ सांप ही की जहर ही बनती है। ठीक है, अगर आपको सांप काट दिया है तो जहर को जो होता है सांप के जहर को सिर्फ सांप का जहर ही उसे खत्म कर सकता है। एक सांप काटा, दूसरे सांप के जहर दे दिया जाता है। अर्थात एंटी सीरम जो बनती है, सीरम बनती है, जो सीरप बनती है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, दूसरी चीज, सांप को 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। ठीक है, 2 दांत होंगे सांप के अंदर। तो और दांत कहाँ होते हैं आपको बताने की जरूरत है कि दांत कहाँ होते हैं, बता दें आपको। जो सांप के बाहरी कान नहीं होते, पहली बात जान लीजिए, ये बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर कंपन को ही सुनता है। जो होता है जमीन पे जो कंपन होता है, जैसे आप जा रहे हैं और वो कंपन, वैसी कंपन के द्वारा वो सुन लेता है, उसके बाहर कोई कान नहीं होता। जो सांप के दांत नोकीले होते हैं, परंतु भोजन चबाते नहीं बल्कि अपुत क्या करते हैं, निगल जाते हैं। दांत तो नोकीले होंगे लेकिन भोजन को चबाते नहीं, क्या करते हैं, इसे निगल जाते हैं। ये देखिए सांप है, ये 2 दांत आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर 1 2, ये 2 दांत जो होते हैं खोखले होते हैं, इन्हीं के द्वारा देखिए जहर निकल रहा है। ये सीरम जो निकल रहा है ना, इन्हीं के द्वारा निकलती है। ये देखिए तालू देख रहे हैं, सांप के तालू, ये देखिए ऊपर के हिस्से से वो तालू के ऊपर 2 दांत यहाँ पाए जाते हैं। उन्हीं के जो तो खोखले होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो होता है सांप जो होता है जहर को छोड़ता है। ठीक है, वहां पर देखेंगे, ये देखिए पकड़ा हुआ भोजन है, यहाँ पर ये निगल रहा है, ये चबाता नहीं है। नुकीले दांत होने के बाद भी जो होता है सांप को अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि क्या कर लेता है, वह निगल जाता है। ठीक है, क्या करता है, निगल जाता है। आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये जहर निकाल रहा है, तालू के दांत में होते हैं। तालू में देखेंगे यहाँ पर दिखाया गया खोखले दांत हैं जहाँ से सीरम निकल रहे हैं, अर्थात जहर निकाला जा रहा है। ये सांप की विशेषता होगी। देखिए सांप कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, वो सांप बढ़ते रहते हैं। जितना पुरान हो जाएंगे सांप उतने जो होता है, जब तक मृत्यु पुराण तक बढ़ते रहेंगे। सांप के नाक से सूंघते हैं। ठीक है, सांप जो होता है किससे सूंघते हैं, नाक से जो होता है। सूंघने का कार्य किससे करते हैं, नाक से। और सूंघने के लिए सांप जो होता है जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूंघने के लिए सांप किसका इस्तेमाल करते हैं, जीभ का जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किससे सूंघते हैं, सांप जो होता है, सांप जो होता है अपने नाकों से जो होता है नहीं सूंघते हैं। ठीक है, नाक से ये नहीं सूंघते हैं बल्कि सूंघने के लिए अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ये भी याद रखना, सांप सूंघने के लिए जो होता है नाक का इस्तेमाल ना करके वो अपने जीभ को निकालते हैं। और बार बार देखते होंगे किसी चीज को सूंघने के लिए बार बार जीभ निकालते हैं। देखिए देखिए ये सांप दिख रहे हैं, ये नाक से नहीं बल्कि जीभ से निकाल करके सूंघता है, देख रहे हैं। ये भी देखिए शिकार कर रहा है, केचुल छोटा है, देख रहे हैं ना इसे। ये देखिए जीभ ही निकाल करके सूंघते हैं, नाक से नहीं सूंघते। कैसे सूंघते हैं, जीभ निकाल करके वो सूंघते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन को नहीं सुनकर नहीं नाच सकता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं बीन बजाएंगे सांप आ जाएगा, ये कहावत है, क्योंकि उसके पास कान ही नहीं होंगे तो वो बीन जो होता है बजाएगा तो उसकी धुन को सुन करके थोड़ी नहीं वो नाचता है। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर जो था अपना फैन फैला लेता है
और लोग समझते हैं वो झूम रहा है, ठीक है। तो सफेरा जब बजाता है अपनी बांसुरी को, अपने सफेरा जो, उसके डर से जो होता है सांप क्या कर लेता है, अपने फन को फैलाता है, ठीक है, डर से फन को फैलाता है, तो लोग समझते हैं को जो होता है झूम रहा है, ठीक है। दूसरी चीज होता है, आप नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं, नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप दूध नहीं पीते हैं। कुछ सफेरे सफेरे जो होते हैं सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, इससे सांप मर भी सकता है, ठीक है। अगर अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं तो सांप जो होता है दूध नहीं पीता, बल्कि वो क्या करता है, वो सफेरे मर, तो देखेंगे आप, तो सफेरे क्या कर दूध पिलाते हैं, इससे सांप जो होता है मर सकता है, तो सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये जबरदस्ती जो होता है, सफेरे जो होते हैं उतनी तो जानते नहीं, इनके दांत तो तोड़ देते हैं, ठीक है, जहरीले जो खोखले दांत होते हैं उसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये सफेरे दूध पिला देते हैं और जो होता क्या करते हैं, मतलब ये बीन बजाता है तो सांप फन फैलाता है, इसके डर से, बीन के डर से जो होता है सांप फैलाता है, ना कि बीन बजाने से सांप को नाचता है, ऐसा नहीं कहा जाता, ठीक है। चलिए कुछ गिलहरी की विशेषताएं बताएं, ये तो आप हाथी के जाने, सांप के जाने, कुछ गिलहरी की विशेषताएं बता देते हैं, फिर आगे जो होता है नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, इसकी विशेषताएं। देखिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी के जो दांत होते हैं हमेशा, लेकिन पिसने या कुतरने से ये छोटे हो जाते हैं। इनके दांत जो होते हैं बढ़ते रहते हैं, बार बार जो होता है किसी चीज़ को जो होता है घिसते हैं, ठीक है, या कुतरते हैं, तो बार बार कुतरने से जो होता है, देखेंगे हमेशा लकड़ी व पेड़ पौधों को कुतरते रहते हैं, या आप कुछ भी जो होता है फसल वसल होती है वहाँ कुतरते रहते हैं, जिससे इनके दांतें जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, नहीं तो दांत इनके हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये गिलहरी जो होती है, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए फल खा रहा है गिलहरी, इससे कुतर रहा है, इससे दांतें तो इसके बढ़ते हैं, लेकिन बार बार कुतरने से या पीसने से जो होता है दांतें जो होती हैं इनके क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गिलहरी देख रहे हैं, तो ये कुतरने से दांत छोटे हो जाते हैं। चलिए गिलहरी की जो होती, अब हम जो होता है इसका अगला जो जानवर पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में, वो कल चर्चा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही है, फिर जो होता है आगे हम चर्चा करेंगे।